हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 19। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जी चाओ को सहारा था और चाओ कहता है वो हंटर्स हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है? वो हमारी ओर सीधा ही बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। किसे पता था इस जगह के बारे में? जी कहता है किसी और को नहीं पता था, बस मेरे टीममेट्स को ही पता था। शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी। जाओ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस जगह के बारे में उन सबको बता दिया है, उन हंटर्स को। मैंने उन हंटर्स को भागने का एक चांस दिया था, पर उन्होंने बाकी अपने टीममेट्स को बुला लिया है और वो हमारी ओर सीधा ही बढ़ रहे हैं। और जाओ अपने मन में गुस्से से कहता है मेरी पास्ट लाइफ में जी के टीममेट्स ने उसे धोखा दिया था। इस वजह से जी काफ़ी बुरी तरीके से मरा था, पर वो सब हो जाने के बाद जी के टीममेट्स उसे भूल गए, उसे रिप्लेस कर दिया। पहले मैंने इसे सोचा नहीं था, पर ये फिर से आजाद हो रहा है। क्या ये बस एक दुर्घटना है या फिर ये प्लान था? इसे प्लान किया हुआ था। और जाओ जी को कहता है उनके टीममेट्स को मैं यहाँ पर नहीं आने देता। हम एक साथ नहीं मर सकते। और चारू मेरी बात सुनो, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें ढूंढने जाता हूँ इस जगह से, ताकि तुम्हारे पास टाइम हो यहाँ से भागने का। चारू अपने किसी टीममेट्स के पास मत जाना, या फिर जिस जगह को तुम्हारे टीममेट्स जानते हैं उस जगह पर मत जाना, ठीक है? भागते रहो जब तक तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, तब तक भागते जाना। मैंने वो चॉकलेट नहीं खाई थी, उसे तुम अपने लिए रखो, उसे खा लेना। ये सुनकर जी कहता है ये फिर से मेरी लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ क्यों खतरे में डाल रहा है? हाँ, वो जी को कहता है डीमन नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। तुम हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हें पता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं भी फाइट कर सकता हूँ उनसे। जाओ कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते। जी कहता है डीमन मैं तो भी जाओ कह पता है, मैंने कहा नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, ठीक है? शाजू मुझे माफ़ करना। पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, पर मैं वो पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार मैं ये प्रॉमिस पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, वो अपने मन में कहता है पहले मैं काफ़ी ज़्यादा ही आर्रोगेंट था। मैंने सोचा जब मैं तुम्हारे टीममेट से तुम्हें दूर रह जाऊँगा तो तुम शायद बच जाओगे। जी चाहो को कहता है पर तुम अकेले नहीं हो जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था। ऐसे मत करो, चलो एक साथ भाग चलते हैं। हम भाग जाएंगे, हम सही से हमें भाग जाएंगे मेरे ख्याल से। जाओ कहता है पहले मैंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस किया था, काफ़ी सारे प्रॉमिस किए थे, पर मैंने उन प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। पर मैंने अब तुमसे एक बार फिर से प्रॉमिस किया है। अब मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉमिस भी टूट जाए। जी कहता है आखिर तुम क्या रहे हो? जाओ उसके बाजू को पकड़ता है। हाँ, वो कहता है शाजू तुम्हारे टीममेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। विलियम उन हंटर्स के साथ मिला हुआ है। पहले अगर उसने तुम्हें मजबूर किया उस काम के जाने पर, उस पर जाने के लिए तुम्हें फोर्स किया। इसे प्रॉमिस करो अगर वो तुमसे कहीं पर भी ये जाने के लिए तुम्हें कहे तुम नहीं जाओगे। प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ।
हाँ वो जाओ जी से थोड़ा सा दूर होता है। जी कहता है डेमन नहीं मत जाओ, और वो नीचे गिर कर रोने लगता है। जाओ वो जी को कहता है शाजू ऐसे मत करो, खड़े हो जाओ और मेरी बात सुनो। जी कहता है मुझे अभी तुम्हारा नाम पता चला है और तुम गायब हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। जाओ कहता है मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हमें किस्मत ने मैं चांस दिया, मुझे तुमसे मिलने का एक चांस दिया, बस एक रात के लिए। हम वो वहाँ से भागने लगता है। जी उसको आवाज़ देता है पर जाओ भागने लगता है। हम अपने मन में कहता है मैं क्या से इस केस में मुझे ये लाइफ दोबारा मिली है बस तुम्हारे लिए, ये मेरी बस की एक सजा है। और वो हंटर्स जी जाओ को देख लेता है और कहते हैं वो रहा। जाओ अपने मन में कहता है शाओजू मैं ख्याल से मैं तुम्हें फिर दोबारा नहीं देख पाऊँगा। और जाओ उन हंटर्स को काफ़ी दूर ले आता है, जाओ जी से काफ़ी ज़्यादा दूर ले आता है और बाग में वो उनके आगे आ जाता है। और जाओ अपने मन में कह रहा था मेरे ख्याल से जी हाँ मेरे बीच में अब काफ़ी ज़्यादा दूरी आ गई है, मुझे चारू अब बच जाएगा, वो एक सेफ प्लेस पर जा सकता है, अब मैं इससे निपटता हूँ। वो हंटर्स जाओ के ऊपर बेड़ियाँ फेंकते हैं। जाओ अपने मन में कहता है इनके ऊपर इनके साथ ये अपने साथ बेड़ियाँ वेड़ियाँ क्या हैं, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। और जाओ वो उन बेड़ियों में कैद हो जाता है और एक हंटर जाओ के ऊपर हमला करता है और कहता है अब मरो तुम। वो हमला जाओ के पेट पर लगता है। जाओ काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है मैं इस वक्त फिर नहीं हो सकता, मुझे शाजू के लिए भागने के लिए ये टाइम बनाना होगा ताकि शाजू बच सके। उन हंटर्स का न्यू लीडर कहता है अब तुम फाइट करोगे मेरे साथ, तुम वही हो ना जिसने मेरे भाई के बाजू को काट लिया था, तुम काफ़ी ज़्यादा टफ हो, पर अभी तुम्हारा अंत होने जा रहा है। मैं तुम जैसे से मिलकर खुश हूँ, पर अब मैं तुम्हें मार डालूँगा। मेरे भाई ने कहा था कि वो तुम्हारे टुकड़े देखना चाहता है और वो तुम्हें खाना चाहता है। तुम एक सच में एक बड़े वुल्फ हो, तुम हम सब के लिए काफ़ी दिनों तक खाना बने रहोगे। वो सब हंटर्स जाओ को काटने की बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं इसके ये पैर काटूंगा, कोई कहता है इसके मैं हाथ काटूंगा। ऐसे ही वो जाओ को काटने की बात कर रहे थे। वो हंटर कहता है लगता है तुम्हारी कोई केयर नहीं है, पर तुम्हें बस उसकी केयर है ना। वो क्या तुम्हारा ओमेगा है? और वो वापस उस केव के रास्ते की ओर देखता है और यहीं पर हमारा एंड हो जाता है, इस चैप्टर का एंड हो जाता है।